नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ सविता तिवारी। 2021 और 22 में किसान अपने लंबे आंदोलन के बाद मोदी सरकार से कृषि कानूनों को निरस्त करवाने में कामयाब रहे थे। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसान एक बार फिर अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतर आए हैं। एक तरफ एनडीए की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर खुद को चुनाव के ठीक पहले किसान हितैषी साबित करने में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ किसान संगठन एक बार फिर से अपनी पुरानी मांगों को लेकर 2 साल बाद दिल्ली की सड़कों पर है। दिल्ली के आसपास के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों के किसान दिल्ली प्रवेश करने की तैयारी में है। 2021 के आंदोलन की तरह इस बार भी अपनी कई मांगों के लिए किसान विरोध प्रदर्शन के लिए उतर रहे हैं। खास तौर से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाना उनकी सबसे बड़ी मांग है। किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, सरकार ने सबसे बड़ा वादा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक किसानों को फसल के दाम देने का वादा किया था। सरकार ने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया, लेकिन उनकी रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही। इसके अलावा किसानों को प्रदूषण कानून से मुक्त रखने का वादा किया था, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया। क्या है किसानों की मांग, आइए जानते हैं। 2 साल पहले दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का कई महीनों तक आंदोलन चला था। किसानों की मांग थी कि सरकार 3 कृषि कानूनों को लागू करे। कई दौरों की बैठक हुई, बैठक बेनतीजे साबित हुई। आखिरकार किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन के आगे केंद्र सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े थे और संसद से पारित 3 कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा था। लेकिन एमएसपी को लेकर पेच फंसा रहा। किसानों ने दी लंबी कुर्बानी। जी हां, 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों ने आशंका जताई थी कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को खत्म कर सकते हैं और खेती किसानी कारपोरेट कंपनियों के हाथों में सौंपे जा सकते हैं। किसान संगठन 1 साल तक दिल्ली के सभी बॉर्डर घेरे रहे। किसान संगठनों का दावा है कि इस आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। आखिरकार सरकार झुकी और 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दिया, लेकिन इस दौरान सरकार ने एमएसपी देने का वादा भी किया था। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि वह केंद्र सरकार को सिर्फ उनके 2 साल पहले किए गए वादों को याद दिलाना चाहते हैं, जो किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने किए थे। वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। सरकार ने एमएसपी पर गारंटी का वादा किया था। किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात उल्लेखनीय है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में किसानों को उनकी फसल की लागत से 1.5 गुना कीमत देने की सिफारिश की गई है। नरेंद्र मोदी की सरकार का दावा रहा है कि वे किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए लगातार काम करते रहे हैं, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि उनको एमएसपी पर गारंटी मिले।